बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बुरेवाला में मॉडल टाउन में जेर हिरासत 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिमान डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस थे। 2 मुलजिमान को पुलिस रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि न्यू सिटी हाउसिंग स्कीम के करीब 3 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों जेर हिरासत मुलजिमान हलाक हो गए, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान फायरिंग करते हुए जाए वक़्वा से फरार हो गए, जबकि जख्मी कांस्टेबल और जेर हिरासत हलाक होने वाले मुलजिमान की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर सक्कर में मकतूल सहाफी अजय कुमार ललवानी के कातिल को पुलिस ने लाहौर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से की है। इस कार्रवाई से मुतल्लिक आपको बताएं कि गिरफ्तार कर लिया गया है मुलजिम को। सक्कर में मकतूल सहाफी अजय कुमार ललवानी के कातिल को पुलिस ने लाहौर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने मुलजिमान की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज से की। इसी बारे में इसी कार्रवाई से मुतल्लिक मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल अराइन से। जी फैसल अराइन, बताइएगा। एक हफ्ता कबल सक्खर की तहसील सालेपट में वहां के मुकामी सहाफी अजय लालवानी को जो है वो नामालूम मुलजिमान ने जो है वो फायरिंग करके जो है जख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तौर पर जो है जख्मी हालत में सक्खर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए अजय लालवानी जो है वो दम तोड़ गए। जिसके बाद मुल्क भर के सहाफियों में जो है वो गम गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सख्त तरीन जो है वो एहतजाज किया गया। मैं बात करूं सक्खर की तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर लाला असद पठान की क़ियादत में सक्खर से जो है वो सालेपट तक जो है वो रैली निकाली गई। सालेपट थाने के बाहर जो है वो शदीद एहतजाजी धरना दिया गया, मुजाहरे किए गए। सक्खर एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर लाला असद पठान की क़ियादत में सक्खर पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर जो है या तो वजह कत्ल सामने लाई जाए या जो है वो मुलजिमान का कोई ना कोई सुराग लगाया जाए या अहम पेशरफ्त होनी चाहिए। जिसके बाद अभी उस एहतजाज को 2 दिन ही गुजरे थे कि सक्खर पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक मुलजिम जिसका नाम अकबर मंगरे है उसकी जो है वो शनाख्त की गई कि उसको जो है सीसीटीवी फुटेज में अजय लालवानी के घर जो मकतूल सहाफी हैं उनके घर के बाहर जो है वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है उनकी रेकी करता हुआ। अजय लालवानी जो है अपने घर से हजाम की दुकान पर गए हजामत करवाने, वहां तक वो शख्स जो है सीसीटीवी फुटेज में जाहिर हो रहा है कि वो उनकी रेकी करते हुए वहां हजाम की दुकान तक पहुंचा है और हजाम की दुकान पर ही हजामत के दौरान ही जो है अजय लालवानी पर जो है वो हमला हुआ और जिसे जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गए। आज मैं बताता चलूं कि सक्खर पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि लाहौर पर रेलवे स्टेशन पर जो है मुलजिम को जो है वो पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, 9 लखा थाने पर रखा गया। कानूनी कार्रवाई के बाद जो है उसे सक्खर मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल अराइन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तोंसा शरीफ के नवाही इलाके रखकोट किसरानी में जिला इंतजामिया का ऑपरेशन नून लीगी एमपीए मीर बादशाह किसरानी के कब्जे से 5500 कनाल रकबा वागुजार करवा ली गई। 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किसरानी के कब्जे से तोंसा शरीफ के नवाही इलाके रखकोट किसरानी में जिला इंतजामिया का ऑपरेशन किया गया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे तोंसा शरीफ से अदनान गुल। जी अदनान गुल, बताइएगा। जी गुज़श्ता रोज़ कोट कैसरानी रख कोट में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तौसा की मौजूदगी में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। वहाँ पर जो है रिस्क की जो है बेहुरमती की गई। इस वक्त हमारे साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन और BNP के रहनुमा ज़ुल्फ़िकार बलोच मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उसी हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन किया गया। जी बिल्कुल मैंने फेसबुक पर देखा है कि गुज़श्ता रोज़ डेरा गाजी खान की पूरी ज़िला इंतज़ामिया, जिसमें कमिश्नर साहब थे, डिप्टी कमिश्नर साहब थे, RPO साहब थे और तहसील तौसा की जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो मौजूद थी, तो उन्होंने वहाँ रखकोट कैसरानी में जाकर जो है ना रकबे को सरकारी रकबे को वागुजार कराने के लिए
लोगों की फसलों को तहस नहस कर दिया, वहाँ धावा बोल दिया। मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि हम माफिया के ख़िलाफ़ हैं, हम माफिया के हक़ में बात नहीं कर रहे। अगर कोई सरकारी रकबा किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो हुकूमत बेशक उसको वागुज़ार करना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि लोगों की फसल तैयार थी, पक्की फसल पक्की हुई थी, तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर वो फसल उन्होंने कहा उसका वो करना था, कटाई करनी थी, तो उन गरीब लोगों के लाखों रुपए उस पर लगे हुए थे। तो उन्होंने इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट की कि हमें 2 हफ्ते की मोहलत दें, उसके बाद आप बेशक ये रकबा वागुज़ार करा लें। लेकिन इंतज़ामिया ने उनकी एक ना सुनी और उसी फसल पर जो फसल तैयार थी ट्रैक्टर चला दिया। यहाँ असिस्टेंट जैसा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन और BNP के रहनुमा जुल्फ़िकार बलोच का कहना था कि पहले भी मुल्क में आटे का बुरहान है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार से इसके नोटिस लेने की अपील की है। बहुत शुक्रिया अदनान गुल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 2 साल बाद अदालती हुक्म पर बल्दियाती निसाब बहाल होने पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। UC चेयरमैन इलाकाई मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद तारिक से। जी राना मोहम्मद तारिक, क्या है बल्दियाती नुमाइंदों का? जी बिल्कुल, 2 साल पहले मौजूदा हुकूमत की तरफ से बल्दियाती निज़ाम को मुअत्तल कर दिया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती निज़ाम को दोबारा बहाल कर दिया। इस सिलसिले में हम यूनियन काउंसिल आड़ा जाफर के चेयरमैन सरदार जावेद अख्तर के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी जावेद खान, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें आपको दोबारा एज चेयरमैन बहाल कर दिया गया है, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? इस मौजूदा हुकूमत ने 2 साल पहले बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया था, अब दोबारा कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बहाल कर दिया है। लोगों में परेशानी थी, कामकार नहीं हो रहे थे इलाकाई तौर पर, अब कोशिश करेंगे लोगों के कामकार इंशाअल्लाह उनके मियार पर पूरे हो। जी बिल्कुल, जैसे यूनियन काउंसिल आड़ा जाफर के चेयरमैन सरदार जावेद अख्तर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 2 साल पहले जो गलत इकदाम उठाया था जिसकी वजह से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होना बंद हो गए थे, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है जिसमें बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है, अब लोगों के काम काज, लोगों के बुनियादी मसाइल हल होना। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक आपका। अब आपको बताएं कि सादिकाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासिर हुई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक तेज आंधी तूफानी बारिशों की वजह से गंदम की पैदावार में 10% कमी आएगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे धनी बख्श। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से तेज़ तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी ने तबाही मचा दी है, जिसके बायस जो है सादिकाबाद में गंदम की फसल और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस साल सादिकाबाद में 2,88,622 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त तो की गई थी, लेकिन तेज़ बारिशों और यालाबारी की वजह से जो है 11,312 एकड़ रकबे पर जो गंदम की फसल काश्त थी उसको शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जब हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि तेज़ बारिशों की वजह से हमारी औसत पैदावार में तकरीबन 10 से 12 मन फी एकड़ कमी का खदशा आ रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसलिए उन्होंने हुकूमत से अपील किया कि उन्हें जो ज़राई कर्जे दिए गए तो वो माफ़ किए जाएं और इलाके को आफतज़दा करार देकर हमारे लिए किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात मरीजों की पहुंच से दूर हो गई। मरीज अद्वियात के लिए दरबदर जलील होने लगे। आए रोज मरीजों का एहतजाज सामने आने लगा, जबकि MS का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, जहाँ पर अद्वियात के ना होने के बाइस जो है मरीज़ों के लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर एहतजाज भी जारी है, तो लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्हें क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। जी बात यह है कि हमें वो कहते हैं जी हमारे पास सामान नहीं है, मशीनें हमारी ख़राब हैं, बाहर से अब इसको खून टेस्ट करवा के पेशाब टेस्ट करवा जो भी है वो उन्होंने दाड़े निकाल रखी हैं कि भाई हम जो 50 रुपये का सामान होता है वो हमें 300 रुपये में देते हैं, 500 रुपये मांग लेते हैं। तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, कैसे हम इसको अपनी जेब से निकालें? का हमारी तो 2 वक्त की रोटी नहीं है और हम तो बड़े परेशान हैं। हमारे मरीज़ उधर बैठे हैं, हम इतना वो हमें गम आ रहा है कि भाई हम या हमें मार डालें या फिर हमें क्या करें, हम कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, किसको फरियाद करें? MS के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं जी फलां बंदे के पास जाएँ, हमारे पास सामान नहीं है।
دوسرے کے پاس جاتے وہ کہتے جی ہم نہیں کر سکتے, یہ ایم ایس کرے گا. ایم ایس کے پاس آتے وہ کہتے جی فلاں جگہ پہ جائیں. ہم دوڑ کے بھاگ کے ہماری ٹانگیں بھی تھک گئی ہیں اور نام کچھ کر سکتے جی ہیں. ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ایم ایس کے پاس جا رہے ہیں, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ہمارے ساتھ اور بھی جو ہے لوائقین موجود ہیں, ان سے ہم جانا. جی آپ بتائیے گا. جی ڈاکٹر تو ہمارے ساتھ لیکن کچھ حد تک کوآپریٹ کرتے ہیں, لیکن عملے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں علاج کی غرض سے کہ ہمارا فری علاج ہوگا, سرکاری ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ ہمارا سرکاری کی طرف سے علاج ہوگا, لیکن یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے, ہمیں سرجیکل وہ نہیں دیا جاتا, سامان نہیں جاتا, راڈ نہیں ہے. اور یہاں سے مریض کافی ایسے ہیں کہ جو 15 دن سے ایسے پڑے ہیں, لیکن ان کا آج آپریشن ڈے تھا, وہ پریشان ہے. کیا صبح سے 12 بجے سے رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا, آج صبح پتہ چلا کہ ہڑتال ہو گئی ہے اور آج آپریشن نہیں ہوگا. ان کا کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں, جو 15 دن سے ادھر پڑے ہیں, لوہائقین پڑے ہیں, وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ان کے لیے کیا ہم کدھر جائیں؟ یہ غریب لوگ ہیں, ان کا کوئی احساس کریں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں, وزیر پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ سوچا جائے. یہ غریب ہیں, یہ صرف فری علاج کے لیے آتے ہیں, نہ کہ یہاں پہ یہ اپنے کچھ بیچ کے آئیں. ان کے پاس تو بیچنے کے لیے کچھ ہی نہیں ہے. پہلے غربت ہے, مہنگائی ہے, کیا کریں؟ میڈیسن باہر سے لیں یا سرجیکل اتنا 20 ہزار روپے کا وہ راڈ وغیرہ جو نیلز وغیرہ باہر سے لینے پڑتے ہیں, وہ منگوائیں. کہاں سے منگوائیں؟ آپ بتائیں نا. جی بالکل, جو ہے صبح سے 15-20 دن سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے یہاں پر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, نہ ہی آپریشن کا ادھر کوئی سامان مل رہا ہے. جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ باہر کا سامان لے دیتے ہیں, لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اتنی ہم جو ہے نا مالی ہمارے وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے باہر سے سامان لے سکیں. جی ادھر منڈی احمد آباد میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا, جس کی وجہ سے عوام اور دکاندار دونوں پریشان ہیں. مزید بتا رہے ہیں منڈی احمد آباد سے اصغر علی رحمانی. اس وقت منڈی احمد آباد میں مین بازار میں موجود ہوں. ملک بھر کی طرح منڈی احمد آباد میں بھی چینی کا بحران پیدا ہو گیا, اور میرے ساتھ یہاں پہ محمد اشرف کریانہ سٹور جو میرے ساتھ موجود ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کھنڈ ملتی نہیں پئی, چینی بہت چھاٹ ہو گئی ہے. چینی جڑے وڈے تاجر ہیں وہ سٹاک کرتے رکھی بیٹھے نے. ساڈے کول منڈی احمد آباد میں چینی آ ہی نہیں رہی. 1-2-4 توڑے ساڈے جو موجود ہے وہ اسی 100 روپے میں 95 میں بیچ رہے ہیں. بہت شکریہ. جی یہ میرے ساتھ دکاندار موجود تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو چینی ہے وہ بالکل نہیں آ رہی, بحران پیدا ہو گیا. اور یہاں پہ ایک کسٹمر بھی موجود ہے, آئیے ان سے بھی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چینی بالکل نہیں مل رہی. سٹاک ہوگی ہے, جنہ کو ہے وہ دے نہیں رہے. اگر ملتی ہے تو مہنگی ملتی ہے, 100 روپے کلو دے رہے ہیں. میں نے 2 توڑے لینے شادی کے لیے, لیکن مل نہیں رہی. جی میرے ساتھ یہ کسٹمر موجود تھا, انہوں نے اپنے شادی کے لیے 2 توڑے چینی لینی تھی, لیکن وہ بازار سے چینی نہیں مل رہی. چینی کا بحران پیدا ہو گیا ہے. اور ہماری آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل جنڈاوالا میں رمضان بازار لگانے کی تیاریاں شروع. عرصہ دراز سے 1 وے روڈ کو بند کر کے رمضان بازار لگایا جاتا تھا, جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حسیب گوندل. رمضان مبارک کی آمد اور رمضان بازار ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ روایات رہی ہے کہ مذہبی تہواروں کی آمد, خصوصاً رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی کر دی جاتی ہیں. اشیاء خورد و نوش کا ریٹ بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے. جب وہ چیز دوبارہ مارکیٹ میں آتی ہے تو نئے ریٹ کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر آنے والے رمضان مبارک میں حکومت پنجاب نے سستے رمضان بازاروں کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ لوگوں کو اشیاء خورد و نوش کی خریداری میں ریلیف مل سکے. رمضان بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کی عام آدمی کو سستے داموں فراہمی تبھی یقینی بنائی جا سکتی ہے جب اس کا مخصوص میکانزم بھی ہو, کیونکہ بہت سے مقامات پر مفاد پرست عناصر ذخیرہ اندوز کر کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر اشیاء خورد و نوش کھلی مارکیٹ کے نرخوں پر مہنگے داموں فروخت کرنے کے چال چلن میں ہوتے ہیں, جس سے حکومت کا اربوں روپے کا پیکج بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے. دوسری طرف رمضان بازار جنڈاوالا کے لیے عرصہ دراز سے جو جگہ مخصوص کی جاتی ہے وہ لاری اڈا 1 وے روڈ پر لگایا جاتا ہے. مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں پر مین روڈ پہ رمضان سستا بازار لگایا جا رہا ہے, اور یہ جو مین روڈ سرگودا اور کلورکاٹ کو آپس میں ملاتا ہے, یہ پہلے ہی ٹریفک کی روانی کے لیے بہت زیادہ جام رہتا ہے, کیونکہ یہاں پر رکشہ ڈرائیور حضرات, سبزی فروش اور ٹریکٹر ٹرالی اینٹوں والے جو ہیں وہ مین روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہاں پر ٹریفک کی روانی کافی جام رہتی ہے.
अगर ये रमज़ान सस्ता बाजार लगाने से एक तरफ रोड को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है बल्कि हादसात में भी इजाफा होता है। इंतज़ामिया रमज़ान बाजार को कामयाब करने के लिए बाजार को रोड पर लगा देती है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। शहरियों की तरफ से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि रमज़ान बाजार को कहीं ओपन जगह पर लगाया जाए। हसीब गोंदल, TV टुडे। रुख करेंगे साहिवाल का, जहां पे कब्जा माफिया के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे खावर अली चौधरी की ये रिपोर्ट। साहिवाल में पंजाब हुकूमत की तरफ से नजायज काबजी से सरकारी अराजी वागुजार करवाने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने करोड़ों की नजायज काबजी से ज़राई अराजी वागुजार करवा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 104 9L में वागुजार करवाई गई इस्तेमाल खाल अराजी और सड़क, जिस पर 40 साल से काबजी ने कब्जा करके बस्ती की गरीब आवाम का रास्ता बंद करके अपनी अपनी जमीनों में खाल और सड़क की जगह शामिल कर रखी थी। बस्ती के लोगों और वहाँ के पत्तीवाज जमींदार इमरान खान गजाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि काफी दिनों से जो है सोशल मीडिया पे और उस पे प्रेस में ये चल रहा था कि जी PTI के लोगों ने ये नाजायज जो है ज़मींदारों के साथ ज्यादती की है और नाजायज काबजीन से जो रकबा वागुजार कराया है वो गलत किया है। ये रकबा बेसिकली खाल सरकार है, जिसका रकबा कुल रकबा होता है 16.5 फुट, और ये पिछले 40 साल से इनके कब्जे में। पिछले 10 साल से मेरी कोशिश थी कि भी ये रास्ता गुजरगाह अवाम उन्नास मकबूजा अपाशी कुनंदगान ये वागुजार हो जाए, लेकिन 10 साल की तगदो के बाद अब इसको मैं वागुजार कराने में कामयाब हुआ हूँ और बाकायदा सरकार के कागज़ों के मुताबिक इसको वागुजार कराया गया, बाकायदा ऑर्डर के तहत वागुजार कराया। किसी के साथ कोई नाजायज़ हरकत नहीं की गई, किसी की कोई फसल ज़ाया नहीं की गई। जितना जो नुकसान हुआ है रकबा का सरकार के ऊपर जो कब्जा था उसी का नुकसान फसल का उनका हुआ है। इसके अलावा इसी रकबे के ऊपर, इसी खाले के ऊपर 50 घरों की एक बस्ती है जो अरसा 40 साल से गुजरने से अपने जनाजे उठाने से मजबूर है। उनको मैंने खुद अपनी आंखों से एक जनाजा मकई की फसल में से उठा के सड़क तक ले जाते हुए देखा है। बस्ती के मकीनों का कहना है कि जिस तरह खाल और सड़क का रकबा वागुजार करवाया गया है, इसी तरह हमारी बस्ती को जाने वाली सड़क का रकबा भी वागुजार करवाया जाए, जिस पर अभी तक कब्जा। नाजरीन, पहली बार पोटोहारी जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा करने की सादत गोजर खान के मारूफ मुसन्निफ मोहम्मद शरीफ शाद ने हासिल की है, जो बिलाशोबा एक काबिल तहसीन काम है। इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल इस्तार न्याजी की ये रिपोर्ट। कुरान पाक को अपने इलाके के लोगों के लिए आसान फहम बनाने का मिशन लिए शहीदों और गाजियों की धरती गुजर खान से तल्लक रखने वाले मारूफ मुसन्निफ शरीफ शाद ने बेड़ा उठाया तो कलाम इलाही का पोठवारी ज़बान में पहला तर्जमा करके बड़ी सादत हासिल कर ली। इस हवाले से TV टुडे से गुफ्तगू में मोहम्मद शरीफ शाद का कहना था कि अल्लाह ताला ने मुझसे 4.5 साल के अरसे में मुझे हिम्मत दी, मुझे तौफीक दी कि मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया। ये काम जो है ये इसलिए ज़रा मुश्किल था कि बहुत बड़ा और बहुत लंबा और बड़ा एहतियात वाला काम है। तो मैंने ये किया कि मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब का जो तर्जुमा है, जो सारे पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुस्तनद है, उसका को मैंने लिया। मैं सारे अपने जो पठवार के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको पढ़ें। खाना काबा और मस्जिद नबी में 114 ज़बानों में कुरान मजीद के तर्जुमे मौजूद हैं। मोहम्मद शरीफ शाद को कुरान मजीद का पोठवारी तर्जुमा करने और इसे असली शक्ल में लाने के लिए 4.5 साल का अरसा लगा। ये कुरान मजीद मकामी ज़बान बोलने वालों के लिए एक अनमोल तोहफा है। कैमरामैन मोहम्मद इश्तियाक के साथ अब्दुल। यहाँ आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। रवैये का शिकार होकर यहाँ पहुँची हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो दारुल अमान की तादाद बढ़ाए। हम चाहेंगे कि हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदार घर जैसा खाना खरीदने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सरगोदा से राना वकास सलीम। ये हैं सरगोदा की बाहिम्मत कौसर बीबी, जिन्होंने 5 बेवा खवातीन के साथ मिलकर अपना होटल कायम कर लिया। हिम्मत और इरादे मजबूत हों तो इंसान मुश्किलात के बावजूद तमाम तर मसाइल आसानी से हल कर सकता है। सरगोदा के इलाका गला मंडी में 52 साल बाहिम्मत बेवा कौसर बीबी ने देकर
5 खवातीन के साथ मिलकर अपनी मदद आपके तहत किराए की दुकान में होटल कायम कर लिया। कौसर बीबी समेत चारों होटल चलाने वाली खवातीनों के शौहर वफात पा चुके हैं। इन खवातीन ने हिम्मत हारने की बजाय अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए खवातीन होटल कायम किया, जो इलाके का मरूफ होटल बन चुका है। खवातीन के होटल पर खाना खाने के लिए आने वाले गाहकों का कहना है कि बाहिम्मत औरतों ने एक ऐसा होटल कायम कर दिया है जहां पर खाना इंतहाई लजीज, मज़ेदार और सस्ता होता है। ये किसी नेमत से कम नहीं। जबकि इर्द गिर्द दुकानदारों का कहना है कि खाना खरीदने के लिए हमें लंबी लंबी कतारों में लगना होता है। कौसर बीबी का कहना है कि लोग मेरे हाथों से तैयार खाने की तारीफ करते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, घर जैसा खाना है। हम खुद दोपहर का इंतजार करते हैं, कब दोपहर होती जाकर खाना खाएं। बहुत रश होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना है। बहुत मशहूर होटल है और 10 साल हो गए होटल को। सैलड करता है करके बड़े दूर मंदिर खा जाए। बुलंद हौसला रखने वाली कौसर बीबी का कहना है कि अगर हुकूमत मदद फराम करे तो ऐसी कई औरतों को रोजगार फराम किया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ राना वकास सलीम, टीवी टुडे। नासरीन, पतोकी का रिहायशी वसीम सादिक फाइन आर्ट्स का अजीम माहिर है, जिसके हाथों से तैयार किए गए फनपारे अपनी ज़बान आप बोलते हैं। खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइन से बनाए गए फनपारे अपनी मिसाल आप हैं। देखने वाले भी इस फनपारों की तारीफ करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराऊं और इसको डॉक्टर बनाऊं, लेकिन इसने अपना शौक़ दूसरी तरफ राग़िब किया। कहा कि नहीं, मैं तो आर्टिस्ट बनूंगा, फाइन आर्ट्स करना है। तो मैंने इसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इसको यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया। मुझे बचपन से ही आर्टिस्ट बनने का शौक़ था। मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने जज्बात और ख्यालात को लोगों तक पहुँचा सके और एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो काम है, जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं, वो लोगों तक पहुँचे और मैं अपने ख्यालात और जज्बात को लोगों तक कन्वे कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का बैरून मुल्क भी जाकर नाम रोशन करूँ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन डिवीज़न शहीद बेनज़ीर आबाद के मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी तकरीब HM ख्वाजा ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठाया। मज़ीद देखते हैं वकार अराय की इस रिपोर्ट में। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन डिवीज़न शहीद बेनज़ीर आबाद के मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी HM ख्वाजा ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में राजी खान जमाली, मीर खान जरदारी और मोहम्मद सालिम जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर मीर मोहम्मद रिन समेत तेगर मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठाया और मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि आज डिवीज़न शहीद बेनज़ीर आबाद के दोस्तों की हल्फ वफादारी है, पेटेलफ वालों की, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि डिवीज़न के जो भी ओहदेदार हमारे सिलेक्ट होकर आए हैं वो हमारे असातिज़ा के मसाइल जो होंगे वो हल करेंगे। और अपना 4 तारीख को 4 अप्रैल को भुट्टे साहब की शहादत भी है, वर्सी है उसकी, और अपना 4 तारीख को हमारी इलेक्शन भी है मरकज़ सूबा सिंध की, जिसका चीफ पैटर्न मैं खुद हूँ। मैंने नवाब शाह शहीद बेनज़ीर आबाद में बैठकर वो पैनल बनाया, लकी शाह सदर, उसकी हिमायत भी पूरी डिवीज़न कर रहे हैं। और हमारे डिवीज़न में से अपना मोहम्मद रफ़ीक निज़ामानी हमने उसको मुकर्रर किया सीनियर नायब सदर की सीट पे। इंशाअल्लाह ताला 4 अप्रैल हमारे लिए कामयाबी का दिन होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार जो भी हैं लकी शाह सदर के, वो जीतेंगे। जो डिवीज़न पे मुझे उठाया और मुझे इतना मान दिया, दोस्तों की बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह खुश करेगा दोस्तों को और हम भी तवक्को करेंगे कि दोस्तों की उम्मीदों में पूरा उतरे। बर्दारी तकरीब में प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के तीनों अजला के ओहदेदारान और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ वकार रही, टीवी टुडे, नवाब शाह। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सब
नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप।